वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है डिजिटल सेंसस। सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी। और ये कह रहे हैं कि जी डिजिटली अगर जो है हम इसको मरदमशुमारी करें तो उसके फ़वाइद इस एडिटोरियल में देखे गए हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि जी ये मैनुअली सारा होता है, कागज़ पे सारा लिखवाते थे मरदमशुमारी वाले लोग, आप लोगों के पास आए होंगे। तो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टीडीएस और बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम था। फिर सारे रिस्पॉन्सेस आप लो लोगों से, फिर उसको आप सारा उसको इकट्ठा करो, फिर टैबलेट करो। ठीक है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और आजकल के मतलब जदीद दौर में ये है ना, अब हर चीज़ जो कंप्यूटराइज हो गई है, तो उस हवाले से बात करें कि अगर ये मरदमशुमारी भी अगर इस तरह ये हो जाएगी तो उसका हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी the country is set to take a giant leap forward in the enumeration of its human resources after the Pakistan Bureau of Statistics received the last of the 126,000 tablet computers sanctioned for a digital census of the population. ठीक है, उनका द कंट्री इज सेट टू टेक अ जाइंट लीप फॉरवर्ड। उनका एक मुल्क तैयार है क्या करने को? टेक अ जाइंट लीप फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है? कोई चीज़ में आप इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस करने लगे हो, तरक्की करने लगे हो ना, तो हम तरक्की करने लगे हैं किस हवाले से? इन द इन्यूमरेशन ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्यूमरेशन मतलब जितनी भी अगर हम कहें कि ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उसमें क्या है? हमारा इजाफा होने लगा है। किस तरह? आफ्टर द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कि वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स था, इसने रिसीव किए हैं, हासिल किए हैं लास्ट ऑफ द 126,000 टैबलेट कंप्यूटर्स, कि उसने 1,26,000 जो टैबलेट कंप्यूटर्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उसने रिसीव कर लिए हैं सैंक्शन फॉर अ डिजिटल सेंसस। और ये इनका मकसद क्या है? 1,26,000 टैबलेट कंप्यूटर्स का, कि जो सैंक्शन हुई है, जिनकी मंजूरी मिली है, जिनकी परमिशन मिली है डिजिटल सेंसस के लिए पॉपुलेशन की। तो इस लिहाज से कह रही है एक तरीके से पाकिस्तान के लिए एक कह लेंगे जी ये प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस करने लगा है पाकिस्तान, कि ये अब 1,26,000 जो टैबलेट्स इनको मिल गई हैं, तो अब हम जो है डिजिटल सेंसस की तरफ जा रहे हैं। In the words of the NADRA chairman Tariq Malik, the exercise will evolve from scribbled responses on millions of paper sheets to real-time validated data in apps on secure devices with satellite imagery. अच्छा, ये नादरा के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करें अभी। कौन है अभी? ये है हमारे पास तारिक मलिक। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो एक्सरसाइज है वो इवॉल्व करेगी, वो डेवलप करेगी ग्रेजुअली। कहाँ से? फ्रॉम स्क्रिबल रिस्पॉन्सेज। स्क्रिबल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि जी वो कागज पे सारा फिल किया जाता था फॉर्म मरदमशुमारी के हवाले से। तो अ, इसको स्क्रिबल तो वैसे कहा जाता है कि जी रिटर्न और ड्रॉन केयरलेसली और हरेडली, मतलब जल्दी जल्दी आप लिखते हो, लिखाई भी ठीक नहीं होती, समझ भी नहीं आता, फिर सारे को इकट्ठा करना बड़ा मसला होता था। तो उन्होंने कहा यहाँ से जो है ना हम क्या है डेवलप करेंगे ये एक्सरसाइज है फ्रॉम स्क्रिबल रिस्पॉन्सेज के। पहले हमारे पास क्या होते थे? ये जल्दी जल्दी लिखे जो रिस्पॉन्सेज होते थे, जवाबात होते थे, मतलब शुमारी और मिलियंस ऑफ पेपर पे ज़ाहिर है ये सारा इनसे रिस्पॉन्सेज लिए जाते थे। तो वहाँ से हम शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे रियल टाइम वैलिडेटेड डेटा। ठीक है, रियल टाइम वैलिडेटेड डाटा ये होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटराइज में हो, आप उसको फीड करते हो, तो ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस में सारा क्या है? रियल टाइम आ जाता है। ये नहीं होता कि पहले आप जिस तरह डाटा पहले लेते थे, फिर वो सारा फिल करते थे, फिर उसको सारा कंपाइल किया जाता था। तो ये नहीं होगा, तो वो रियल टाइम वैलिडेटेड डेटा होगा ऐप्स में, और जो क्या एक सिक्योर डिवाइसेस होंगी, और साथ उसमें क्या है? सैटेलाइट इमेजरी भी शामिल होगी। तो बेसिकली फवायद बता रहे हैं कि किस तरह हम, जिस तरह पुराने ज़मानों में वो लगे रहते थे कागज़ पे सारे डाटा फिल कर रहे हैं और फिर उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो वहाँ से हम रियल टाइम डाटा की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। It is hoped that this transformation will make the massive exercise of counting more than 200 million citizens not just quicker and more efficient, but also much more precise. अच्छा, precise होता है आप कह लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्यूरेट। तो उन्होंने कहा ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तब्दीली है, कि आप मैनुअली ये सारा काम कर रहे थे, वहाँ से जब हम ये इसमें कंप्यूटराइज्ड इसमें चले जाएंगे मरदमशुमारी की तरफ, तो उससे क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा ये आसान बना देगी। ये मैसिव एक्सरसाइज होती है 200 मिलियन सिटीजन्स के रिस्पॉन्सेज, नॉट जस्ट क्विकर, ये ना सिर्फ जल्दी मतलब हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, मोर एफिशिएंट और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बट ऑल्सो मच मोर प्रिसाइज और ज़्यादा क्या है? एक्यूरेट होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। दी पॉसिबिलिटीज सीम एंडलेस। उन्होंने कहा जो पॉसिबिलिटीज हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है? वो एंडलेस हैं, वो ला महदूद हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? क्या पीबीएस वाले कर सकते हैं?
With detailed data made digitally available with the PBS, Pakistan authorities and policymakers will have, as Mr. Malik has described it, a foundational system for evidence-based policy making. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा, जिस तरह मिस्टर मलिक ने कहा है, तो हम क्या कर सकेंगे, हम कर सकेंगे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। हम एजम्पशंस पे, मफरूज़ों पे है ना अपनी पॉलिसी बनाएंगे। हमारे पास पूरा एक डेटा होगा रियल टाइम में कलेक्ट किया हुआ, जिसकी बुनियाद पे है वो हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहे हैं किस तरह, कह रहे हैं जी, थैंक्स टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस data hope to be collected through the digital census, it will become much easier for authorities to see where Pakistanis live and best to reach them। अच्छा, ये जीपीएस और जीआईएस की मदद से जो है ना, ये आसान बता देगा अथॉरिटीज़ के लिए, वो देखें कि पाकिस्तानी जो हैं वो कहाँ रहते हैं और किस तरह उनको रीच किया जा सकता है। और इनका such information will be incredibly handy when dealing with national level emergencies such as epidemics or natural disasters। उनका खासतौर पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा काम मुफीद साबित होगी, हैंडी होगी, जब हमें डील करना होगा नेशनल लेवल इमरजेंसीज में, जैसे कि हमारे पास कोई एपिडेमिक है आ गया या हमारे पास नेचुरल डिजास्टर है, तो वहाँ पे ये जो डेटा कलेक्ट किया गया होगा जीपीएस जीआईएस वाला डेटा, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। Because GPS data could be used to implement very targeted lockdowns, for example, while GIS data will come in handy when understanding the impact of a calamity like the floods seen in this year and devising the most efficient solutions for emergency response। अच्छा, बता रहे हैं कि जीपीएस और जीआईएस डाटा का कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा ये जीपीएस डाटा है उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा टारगेटेड लॉकडाउन के लिए, ठीक है, और साथ कह रहे हैं टारगेटेड लॉकडाउन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि जीएस डाटा है ना वो फ़ायदेमंद होगा जब हमें इम्पैक्ट समझना होगा किसी क्लेमिटी का, किसी आफत का, जिस तरह के फ्लड्स जो है, सैलाब जो देखे गए इस दफ़ा, और उसकी बुनियाद पे हम डिवाइस कर सकेंगे, बना सकेंगे एफिशिएंट सॉल्यूशंस किस चीज़ के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के, किस तरह हमने किसी भी क्लेमिटी का रिस्पांस देना है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जी ये चीज़ें तो हैं ही, ये जीपीएस और जीआईएस की वजह से हमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी इसके अलावा उन्होंने कहा even the traditional use of census data, for example, in conducting delimitation exercises and allocating seats in parliament, will be massively transformed as important decisions such as how to mark constituencies could be taken at a granular level rather than on guesstimates and assumptions alone। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं ना, ये ट्रेडिशनल यूज़ होता है सेंसस डाटा का, और एलोकेट करना सीट्स इन पार्लियामेंट, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बहुत बड़े तरीके से। जिस तरह इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जिस तरह हाउ टू मार्क कॉन्स्टिट्यूंसीज के, किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज को मार्क करना है, कुड बी टेकन एट अ ग्रैनुलर लेवल। ये हम किस लेवल पे ले जा सकेंगे, ग्रैनुलर लेवल, बड़ी डिटेल लेवल पे ले जा सकेंगे, रादर देन ऑन गेस्टिमेट्स एंड एजम्पशंस अलोन। बजाय इसके कि हम एस्टिमेशन पे चलें, गेस वर्क पे चलें, एजम्पशन पे, मफरूज़ों पे चलें, तो हम बहुत ज़्यादा ये है ना डिटेल्ड तरीके से है ना वो हम ये फैसला कर सकेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज मार्क करनी है। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि किस किस तरह ये डिजिटल सेंसस जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, जब यहाँ ये सारी चीज़ें बता के कि जी किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है, साथ वो एक तरीके से खबरदार भी कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी it may be a good idea to involve representatives of political parties in the exercise to keep it transparent so they do not have any objections to the census results once they are put out। उनका ये बेहतर आइडिया होगा कि हम शामिल करें रिप्रेजेंटेटिव्स को, नुमाइंदगान के, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदगान हैं इस सारी एक्सरसाइज में, ताकि इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखा जाए, शफाफ रखा जाए, और उनको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इतराज़ ना हो सेंसस रिजल्ट्स पे वंस दे आर पुट आउट। जब पुट आउट होता है, जब एक दफ़ा आप सामने कोई चीज़ ले आते हो ना, तो उन्होंने कहा आप इनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको भी जो है वो आप शामिल करो, क्योंकि ये ना हो कि जब बाद में रिजल्ट आए और आप उनके सामने लाओ तो वो क्या है, बाद में कोई तनाज़ा पैदा हो, ठीक है। इट would undoubtedly be desirable if future elections could be conducted based on scientifically collected accurate data। और उन्होंने कहा ये ज़्यादा इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा और ज़्यादा मतलब नेसेसरी होगा, यूज़फुल होगा, अगर जो फ्यूचर इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाए किस तरह, बेस्ड ऑन साइंटिफिकली कलेक्टेड एक्यूरेट डाटा के, जिस तरीके से ये डिजिटल सेंसस के थ्रू ये डाटा इकट्ठा हुआ है, साइंटिफिकली कलेक्टेड डाटा होगा, अगर उसकी बेस पे फ्यूचर इलेक्शंस हो तो वो ज़्यादा क्या है, फ़ायदेमंद हो सकता है, desirable हो सकता है। However, it should be made clear that the timeline of the first digital census will not affect the general elections due this year to avoid any political controversy over an otherwise commendable initiative। लेकिन साथ ही क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल
उसको वाज़ेह बनाना चाहिए कि जो टाइमलाइन है इसकी फर्स्ट डिजिटल सेंसस की, उसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए जनरल इलेक्शंस में जो इस साल होने हैं, ताकि बचा जाए कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से, सियासी तनाज़े से। ओवर एंड अदरवाइज कमेंडेबल इनिशिएटिव ने कहा, वैसे तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ये जो पहल की जा रही है डिजिटल सेंसस की, लेकिन इसको क्या है अफेक्ट उससे नहीं जाके करना चाहिए जनरल इलेक्शन से, नहीं तो क्या है एक कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। Finally, information is power and information एक power होती है, and it will be major responsibility for PBS and NADA to ensure that the census data collected stays secure and is used judiciously. अच्छा, साथ कह रहे हैं कि देखें आप इतना ज़्यादा डाटा तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जहाँ फ़ायदे होते हैं हर चीज़ अगर आप कंप्यूटराइज कर लो, डिजिटली आप कर लो, तो उसमें ये होता है कि आपको डाटा अगले का सिक्योर रखना होता है। ये ना हो कि आप सारे लोगों का डाटा लो और वो डाटा जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास हैक हो जाता है, लीक हो जाता है। तो उससे से बात करें कि इन्फॉर्मेशन पावर होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी किसकी, पीबीएस की और नादरा की, टू इंश्योर कि यकीनी बनाया जा सके दैट द सेंसस डाटा कलेक्टेड स्टेज सिक्योर, कि जो भी ये सेंसस डाटा हमने हासिल किया हो वो क्या है, वो स्टेज सिक्योर, कि वो बिल्कुल सिक्योर रहे, वो उसमें किसी किस्म की ब्रीच ना हो, डाटा ब्रीच ना हो, कोई हैकिंग ना हो, एंड इज़ यूज जुडिशियसली। और जब एक मतलब जब आपने वो डाटा इकट्ठा कर लिया है, तो उस डाटे को आप क्या है जुडिशियसली इस्तेमाल करो, बड़ी अपनी जजमेंट लगा के आप फिर इस्तेमाल करो। आप कह सकते हो कि इसको सोच समझ के आप इस्तेमाल करो, जैसे कि ये नहीं है कि डाटा आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है आप डाटा कलेक्शन में आपको मदद मिलेगी, लेकिन बाद में उसको यूज़ तो आपने क्या है उसको बेहतर तरीके से करना है। तो बेसिकली बताया कहते हैं कि एक तो आप डाटा को सिक्योर रखो, और उसको जो है ना जुडिशियसली इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप गुड जजमेंट, जब आप डाटा को एनालाइज करो तो क्या है अपनी गुड जजमेंट को यूज़ करो। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ इजी पैसा पर मंथ में हमारे पीडीएफ्स होते हैं, एडिटोरियल्स, इस तरह एक रोज़ एक वीडियो होती है, हाईलाइट्स होती है, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और दूसरा जो मटेरियल है वो हमारा शेयर किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।